चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, पोर्ट पर कंटेनर के पहुंचने के बाद के पहले कुछ दिन ही सबसे ज्यादा अहम होते हैं। यहीं पर लिए गए फैसले या हुई देरी पूरे शिपमेंट के मुनाफे पर सीधा असर डाल सकती है। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। समझिए, जैसे ही कंटेनर पोर्ट पर लैंड करता है, एक घड़ी टिक टॉक शुरू हो जाती है और इस घड़ी पर नजर रखना ही खर्चों को काबू में रखने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। आमतौर पर शिपर्स को मिलते हैं 5 से 7 फ्री डेज। जी हाँ, बस इतने ही दिन। ये वो समय है जिसके अंदर अंदर कंटेनर को पोर्ट से बाहर निकलवाना होता है, बिना किसी एक्स्ट्रा स्टोरेज चार्ज के। और अगर ये फ्री डेज की डेडलाइन मिस हो गई तो फिर शुरू होता है डेमरेज का खेल। ये एक जुर्माना है जिसका मीटर हर दिन चलता है और इतनी तेजी से बढ़ता है कि पता भी नहीं चलता कब सारा मुनाफा खत्म हो गया। तो यहाँ एक तरह से 2 रास्ते निकलते हैं। एक तरफ समय पर काम हुआ तो सब ठीक, खर्चे प्रिडिक्टेबल रहते हैं। दूसरी तरफ थोड़ी सी भी देरी हुई तो वही खर्चा एक बहुत बड़े अनचाहे बिल में बदल सकता है। सीधा सा हिसाब है, समय पर तो सब ठीक, देरी मतलब बड़ा नुकसान। अच्छा, कंटेनर को पोर्ट से फिजिकली मूव करने से भी पहले कुछ बहुत जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। चलिए देखते हैं कि ये जरूरी पेपर्स और प्रोसेस क्या है। यहाँ एक चीज हमेशा याद रखनी है, इसका जो सीक्वेंस है ना वो बहुत जरूरी है। पहले कस्टम्स क्लियरेंस पूरा होगा और उसके बाद ही शिपिंग लाइन से मूवमेंट की तारीख कंफर्म की जाएगी। इस ऑर्डर को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो पेपर वर्क तो हो गया। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर, मतलब कंटेनर को असल में लोड करके आगे भेजने की पूरी प्रक्रिया पर। यहाँ तालमेल और टाइमिंग ही सब कुछ है। जरा सी भी तालमेल में गड़बड़ी हुई तो फ्री डेज की लिमिट पार हो सकती है और फिर वही भारी भरकम जुर्माने का चक्कर शुरू हो जाएगा। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं, एक ऐसी चीज जिसे नजरअंदाज करना मतलब सीधे सीधे नुकसान को बुलावा देना, और वो है इंश्योरेंस और जिम्मेदारी। ये लाइन बिल्कुल साफ साफ बता देती है कि जब तक कंटेनर पोर्ट नहीं पहुंचाता, कार्गो की पूरी जिम्मेदारी शिपर की होती है। मतलब रास्ते में कुछ भी हो, जवाबदेही शिपर की है। इसीलिए एक सही इंश्योरेंस का होना कोई ऑप्शन नहीं है, ये बहुत जरूरी है। और अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। जब सब कुछ हो जाता है तो हाथ में आता है फाइनल बिल, यानी कि फ्री ऑन बोर्ड या FOB चार्जेस का इनवॉइस। यहीं पर सारे खर्चे एक साथ जुड़कर दिखते हैं। तो आमतौर पर ये FOB चार्जेस का बिल 15,000 से 30,000 रुपए के बीच हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा रेंज क्यों? एक ही काम के लिए इतना फर्क कैसे? वजह यह है कि ये कॉस्ट फिक्स्ड नहीं होती। 4 मुख्य बातें हैं जो इस पर असर डालती हैं। पहला, पोर्ट कौन सा है, क्योंकि हर पोर्ट के रेट अलग होते हैं। दूसरा, कंटेनर का टाइप क्या है। तीसरा, उसे संभालने में क्या क्या सर्विस लगी। और चौथा, हर शिपिंग लाइन की अपनी अलग पॉलिसी और फीस होती हैं। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि अगर प्लानिंग सही हो तो पोर्ट लॉजिस्टिक्स कोई जुआ नहीं है। ये एक प्रेडिक्टेबल प्रोसेस बन जाता है जिसमें सब कुछ कंट्रोल में रहता है और अनुमान के हिसाब से चलता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, इन सब नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो वो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे